नमस्कार। कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो ऊपर से जितनी सीधी दिखती हैं अंदर से उतनी ही उलझी भी होती हैं। राजस्थान का ये मामला कुछ ऐसा ही है। एक मौत जिसे सब हादसा मान रहे थे, लेकिन एक परिवार का शक, सिर्फ एक शक, इस पूरी कहानी को पलट कर रख देने वाला था। आइए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन डरावने सवाल से। जब एक 21 साल का नौजवान अपने ही घर में, अपने ही कमरे में मृत पाया जाए, तो पहला सवाल क्या उठता है? क्या ये बस एक हादसा है या इसके पीछे कोई गहरा छिपा हुआ राज है? और इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यही थी कि पुलिस ने इसे शुरू में मर्डर माना ही नहीं। ये तो परिवार का वो शक था, वो बेचैनी थी, जिसने इस केस की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, वो संदिग्ध मौत। देखते हैं कि खरापर गांव में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक साधारण सी लगने वाली मौत को एक मिस्ट्री बना दिया। हुआ ये कि जब महेंद्र काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो घरवाले परेशान हो गए। वो अंदर गए और वहां जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। 21 साल का महेंद्र अपनी चारपाई पर बेजान पड़ा हुआ था। अब यहां पर कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिसने घरवालों के मन में शक पैदा कर दिया। उन्होंने देखा कि महेंद्र सिर्फ मृत नहीं था, बल्कि उसकी गर्दन पर कुछ अजीब से निशान थे। और फिर उन्हें याद आया कि अरे, पिछली रात तो पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा भी हुआ था। बस इन्हीं छोटी छोटी कड़ियों ने उनके शक को यकीन में बदल दिया और उन्होंने फौरन पुलिस को बुला लिया। हर कहानी के केंद्र में कुछ किरदार होते हैं जिनके आपसी रिश्ते ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस केस को समझने के लिए हमें इसमें शामिल लोगों को और उनके बीच के तनाव भरे रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। तो इस कहानी में मुख्य तौर पर 3 लोग हैं। पहला है पीड़ित महेंद्र मेघवाल, जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। दूसरी है उसकी पत्नी 23 साल की अनु देवी, और एक तीसरा और सबसे अहम किरदार है अमर आराम, जो एक स्कूल टीचर था। इन तीनों के बीच का रिश्ता ही इस पूरी गुत्थी की जड़ था। देखिए, महेंद्र और अनु का रिश्ता बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों में झगड़े इतने होते थे कि अनु काफी लंबे समय तक अपने मायके में ही रह रही थी। उसका कुछ ही दिन पहले ससुराल लौटना अपने आप में एक अजीब बात थी। तो परिवार का शक अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। अब बारी थी पुलिस के कि वो सुराहों के धागे पकड़कर असली कहानी तक पहुंचे। देखते हैं कि पुलिस ने इस उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाना शुरू किया। पुलिस ने अपना काम बिल्कुल मेथोडिकल तरीके से शुरू किया। पहले घटनास्थल की जांच की, फिर परिवार की तरफ से शिकायत दर्ज हुई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन सबसे अहम मोड़ तब आया जब परिवार और गांववालों से पूछताछ शुरू हुई और उसी के आधार पर पत्नी अनु देवी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। और यहीं से, जैसा कि अक्सर होता है, मामला पलटने लगा। पूछताछ के दौरान अनु देवी के बयानों में कोई तालमेल ही नहीं था। वो बार बार अपनी बातें बदल रही थी और उसके हर बयान में इतने विरोधाभास थे कि पुलिस का शक उस पर गहरा होता चला गया। हर अपराध के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अब हम जांच के उस मोड़ पर हैं जहां एक छिपा हुआ रिश्ता सामने आने वाला था और उसके साथ ही हत्या का असली मकसद भी। पुलिस को ये तो समझ आ गया था कि अनु कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है, लेकिन सवाल ये था कि वो किसके लिए ऐसा कर रही थी। इस कहानी में अब एक और किरदार की एंट्री होने वाली थी जो अब तक पर्दे के पीछे था। यहां देखिए, पुलिस का शक क्यों बढ़ रहा था। एक तरफ थी अनु की कहानी, जो इसे कभी सामान्य मौत तो कभी झगड़े का नतीजा बता रही थी, और दूसरी तरफ थे पुलिस के हाथ लगे सबूत, जो चीख चीख कर कह रहे थे कि सच कुछ और ही है और उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। और फिर वो राज खुल गया। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि अनु देवी का एक सरकारी टीचर अमर आराम के साथ अफेयर चल रहा था। ये रिश्ता तब बना जब अनु अपने मायके में रह रही थी और अब महेंद्र उनके इस रिश्ते के बीच में आ रहा था। तो अब मकसद बिल्कुल साफ था, एक नाजायज रिश्ता। अब बस इंतजार था उस कबूलनामे का जो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने वाला था। पुलिस की सख्त पूछताछ के सामने अनु और अमर आराम ज्यादा देर तक अपने राज को छिपा नहीं सके। आखिरकार वो टूट गए और उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने माना कि दोनों ने मिलकर महेंद्र का गला घोटा था, क्योंकि वो उनके रिश्ते के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका था। उनके कबूलनामे से उस रात की ये पूरी खौफनाक तस्वीर सामने आई। शाम को झगड़ा हुआ, जिसके बाद महेंद्र सोने चला गया। फिर रात में अनु का प्रेमी अमर राम घर आया और दोनों ने मिलकर सोते हुए महेंद्र का गला घोट दिया
और उसके बाद सुबह ये दिखाने की कोशिश की जैसे सब कुछ नॉर्मल है। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने एक पल की भी देरी नहीं की। अनु देवी और उसके प्रेमी अमर राम दोनों को महेंद्र मेघवाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जो कहानी एक परिवार के शक से शुरू हुई थी, वो अब एक सुलझे हुए आपराधिक मामले में बदल चुकी थी। तो मामला तो सुलझ गया और मुजरिम भी पकड़े गए, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब रिश्तों की बुनियाद ही विश्वास की जगह धोखे पर रखी जाए तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद इस केस के बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करती रहेगी। Sangersh Men's Welfare Society. Men are human too. Dust on the boots, weight on the chest, in the valley where the shadows take their rest. Sangersh Men's Welfare Society. Men are human too. Men are human too. Just like the river runs down to the street, men are human too.